लड़का क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था, तभी खिड़की से एक चीता झांकता है। लड़के को डर नहीं लगता क्योंकि वह चीता उनका पालतू डुमा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डुमा स्कूल में क्या कर रहा है। जब तक लड़का कुछ समझ पाता, बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, सायरन बजने लगा, जिससे लड़के को पता चल गया कि ये सब डुमा की वजह से हुआ है। तभी हथियारबंद पुलिस वहाँ आ पहुंचती है। लड़के को हर हाल में डुमा को पुलिस से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लड़का डुमा के पीछे पीछे भागता है और टॉयलेट में जाकर उसका नाम पुकारता है। डुमा तो नहीं मिलता, लेकिन अक्सर तंग करने वाले उसके कुछ स्कूल के गुंडे वहाँ आ जाते हैं। वे लड़के को जमीन पर पटक देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान को छेड़ा है। खूंखार डुमा को देखकर वे सभी बच्चे डर के मारे भाग खड़े होते हैं, लेकिन लड़का अब जरा भी देर नहीं करना चाहता था। उन्हें पुलिस की नजरों से बचना जरूरी था, मगर जैसे ही वे बाहर निकलते हैं पुलिस उन्हें देख लेती है। लेकिन चीते और लड़के की सूझबूझ से डुमा बाल बाल बच जाता है। इस हंगामे के बाद लड़के को एहसास होता है कि इस शहर में डुमा के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। उसे अपने दिवंगत पिता का वादा याद आता है कि वो डुमा को उस जगह वापस भेजेगा जहाँ वे पहली बार मिले थे, ताकि वो अपनी जंगली प्रवृत्ति वापस पाकर प्रकृति में लौट सके। बस फिर क्या था, लड़के ने पापा की छोड़ी हुई मोटरसाइकिल निकाली और अकेले ही डुमा के साथ अनजान खतरों से भरे पूरे दक्षिण अफ्रीका के सफर पर निकलने की तैयारी कर ली। मगर आधे दिन चलने के बाद लड़के को पता चला कि ये सफर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबा है। वो आगे बढ़ने को लेकर संकोच करने लगा। तभी डुमा एक दृढ़ नजर से उसकी तरफ देखता है। लड़के ने भी आखिरकार ठान ली कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो सफर पूरा करेगा। लेकिन जल्दी ही उन्हें पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। मजबूरी में लड़का गाड़ी को धकेलते हुए आगे देखता है कि कहीं रुकने की जगह मिल जाए। खुशकिस्मती से उन्हें एक प्लेन का टूटा हुआ मलबा मिल जाता है, जहाँ वे रात गुजारने और आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही लड़का किसी खटपट से जाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि एक अश्वेत आदमी उसकी मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश कर रहा है। लड़का उसे जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी गुस्से में लड़के की तरफ बढ़ता है। मगर लड़के को जरा भी डर नहीं लगता क्योंकि डुमा उसका अंगरक्षक है। वो आदमी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, बल्कि उसे अपना थोड़ा सा पानी लड़के को देना पड़ जाता है। बदले में लड़का अपनी मोटरसाइकिल उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लेकिन पेट्रोल कैसे मिलेगा। सामने हवा में उड़ते कैनवास के कपड़े को देखकर लड़के को एक तरकीब सूझती है। वे कैनवास को गाड़ी से बांध देते हैं और इस तरह कैनवास वाली गाड़ी तैयार हो जाती है। उस आदमी की उत्कृष्ट जंगल में जीवित रहने की क्षमता के कारण पानी की कमी की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन अब उन्हें खाने की कमी दूर करनी थी। तभी उन्हें सामने एक शुतुरमुर्ग दिखता है और लड़का अपनी उम्मीदें डुमा पर टिकाता है। डुमा बहुत तेज भागता है, लेकिन उसमें शिकार करने के हुनर की कमी है। जब वे डुमा को दोबारा ढूंढते हैं तब तक शुतुरमुर्ग भाग चुका होता है। हालांकि डुमा अपनी तेज सूंघने की क्षमता से शुतुरमुर्ग के 3 अंडे ढूंढ लेता है, जो उनके लिए भरपेट भोजन के लिए काफी होते हैं। इस दौरान लड़का उस आदमी को अपनी योजना बताता है, लेकिन वह इसे पागलपन कहता है क्योंकि ये रास्ता मौत के इलाके के नाम से जाना जाता है और जरा सी चूक भी जान ले सकती है। वो आदमी सलाह देता है कि वे डुमा को बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मगर लड़के का मकसद सिर्फ अपने पिता का वादा पूरा करना नहीं था, बल्कि डुमा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो उसे कैसे बेच सकता था। लड़के का इतना पक्का इरादा देखकर वो आदमी भी भलाई करने का फैसला करता है और उन्हें कुछ दूर तक और छोड़ने का निर्णय लेता है। अगली सुबह वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन होशियार लड़का एक चाल चलता है। वो देखता है कि वो आदमी उन्हें उत्तर दिशा में ले जा रहा है, जबकि उनका गंतव्य पश्चिम में है। लेकिन सतर्कता दिखाते हुए लड़का चुपचाप उसके साथ चलने लगता है और सही मौके का इंतजार करता है जब वो उस आदमी को चकमा दे सके। और वो मौका जल्दी ही आ जाता है। रास्ते में उस आदमी को एक गुफा मिलती है, जिसे वो खजाने की उम्मीद में देखने अंदर चला जाता है। लड़का इस अवसर का फायदा उठाकर भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी गुफा के अंदर से मिट्टी धंसने की आवाज आती है। लड़के को लगता है कि वो आदमी खतरे में है, इसलिए वो भागकर अंदर चला जाता है। वहाँ वो आदमी रेत में दब चुका होता है। लड़का रेत हटाकर ये सुनिश्चित करता है कि वो सुरक्षित है। फिर उससे पूछता है कि वो उन्हें उत्तर की ओर क्यों ले जा रहा था। वो जानता था कि वो रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है और वो साफ तौर पर डुमा को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। जब वो आदमी लगातार बहाने बनाता रहा तो लड़के ने उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला किया और जाते हुए उसकी राइफल भी ले ली। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद अब लड़के के सामने एक और चुनौती थी। उन्हें सामने की खतरनाक नदी को पार करना था। लड़के ने कपड़े के टुकड़ों और बहती लकड़ी से एक साधारण बेड़ा बनाया और उस पर तैरने लगा। नदी इतनी शांत थी कि लड़का अनजाने में सो जाता है। जब वो दोबारा जागा तो बड़ा खतरा सामने था। उनके ठीक आगे एक तेज बहता झरना था और वे नदी में गिर जाते हैं। हालांकि वे दोनों तैरना जानते थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते, किनारे पर मगरमच्छों की नजर उन पर पड़ गई। लड़के को अपनी राइफल लहराते हुए किनारे की तरफ तैरना पड़ा। खैर, वे खतरे से बाहर थे और मगरमच्छों का खाना बनने से बच गए। लेकिन मगरमच्छ तो सिर्फ एक शुरुआत थे। आगे और भी कई खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। वे घनी झाड़ियों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाते, किनारे के मगरमच्छों की नजर उन पर पड़ गई। लड़के को अपनी राइफल लहराते हुए किनारे की तरफ तैरना पड़ा। खैर, वे खतरे से बाहर थे और मगरमच्छों का खाना बनने से बच गए। लेकिन मगरमच्छ तो सिर्फ एक शुरुआत थे। आगे और भी कई खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। वे घनी झाड़ियों से बाहर निकलते हैं, तभी सामने से पागल बैलों का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ता आता है। लड़का जमीन पर लेटकर किसी तरह बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि डर के मारे डुमा कहीं और भाग गया है। इस तरह डुमा लड़के से बिछड़ जाता है। तभी उसे खाने की महक आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शिकार का जाल है। डुमा एक पिंजरे में बुरी तरह फंस जाता है।